हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत ग्रुप सी के अंतर्गत जो एग्ज़ाम फॉर्म भरे गए थे और जिनकी परीक्षा जो है रिपीटेड हुई थी, दोबारा इसकी परीक्षा कराई गई थी। और 14 जुलाई को यानी कि जो परीक्षा लेखपाल पटवारी वीडियो भर्ती परीक्षा हुई थी उसको लेकर, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो उस परीक्षा में प्रश्न पत्र आया था तो उसमें बहुत कई सवाल ऐसे थे जिनके दो सही उत्तर का मामला यहाँ पर देखने को मिला है। तो इसको लेकर आयोग ने दो उत्तर वाले सवालों पर आयोग और सरकार से जवाब तलब यहाँ पर किया गया हाई कोर्ट के द्वारा, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है कैंडिडेट्स के लिए। और एग्ज़ाम के बाद अंत में किसको स्कोर दिया जाए, किसको मार्क्स ना दिया जाए, ये बड़ा सवालों के घेरे में रहता है। और जिन कैंडिडेट्स को उसके मार्क्स मिल जाते हैं वो तो चलो जो भी है ठीक है, बट जिनको मार्क्स नहीं मिलते हैं फिर ये मामला जो है हाई कोर्ट में जाता है और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ पर ये परीक्षा भी जो है हाई कोर्ट में गई है, इसका मामला भी हाई कोर्ट में गया है। तो क्या है इसमें मामला, इसको हम पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, इसको लेकर जो अपडेट यहाँ पर निकली हुई है वो है हाई कोर्ट ने 14 जून 2026 को हुई लेखपाल पटवारी और वीडियो भर्ती परीक्षा में कई प्रश्नों के दो सही उत्तर होने के मामले में राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूकेएसएससी और राज्य सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। दोस्तों, जब कोई भी प्रश्न जो है इस प्रकार का डाउटफुल होता है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का यहाँ पर कैरियर दांव पर लगता है। एक एक नंबर जहां स्कोरिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, सिलेक्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और वहीं पर एक कंपटीशन के अंतर्गत एक नंबर से चूकने वाले अभ्यर्थी फिर काफ़ी परेशानी झेलते हैं। तो इसको लेकर एक मामला हाई कोर्ट में गया हुआ है और जिसमें कई प्रश्नों के उत्तर दो सही होने के कारण अभ्यर्थियों के स्कोरिंग में दिक्कत आ रही है। तो इसको लेकर हाई कोर्ट ने सीधे सीधे राज्य सरकार और यूकेएसएससी से यहाँ पर 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है, यानी कि लगभग 1 महीने का समय इसमें दिया है। मामले की जो सुनवाई होगी वो 4 सप्ताह के बाद होगी और मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ में हुई। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि आयोग ऐसे प्रश्न पूछता है, क्यों पूछता है जिसके दो उत्तर हो सकते हैं। तो क्योंकि भाई प्रॉब्लम तो क्रिएट होती है ऑब्वियसली, और उन कैंडिडेट्स के लिए जो मेहनत करते हैं परीक्षाओं के लिए, इतना दिन रात एक करते हैं और लास्ट में अगर इस तरीके से प्रश्न उनको एग्ज़ाम में देखने मिले जिससे उनका बाद में मेरिट में सिलेक्शन रुक जाता है और जो है उन अभ्यर्थियों का हो जाता है जिनका नहीं होना चाहिए था, जिनका स्कोर कम है। तो ऐसे में कभी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं दोस्तों, ये तो आप सभी जानते ही हैं। तो इसी को लेकर हाई कोर्ट ने यहाँ बहुत बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है कि उन्होंने यूकेएसएससी और साथ ही जो है सरकार से यहाँ पर 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है कि आखिर आयोग अगर ऐसे प्रश्नों को रखेगा तो क्या ही यहाँ पर परिणाम देखने को मिल सकता है। तो प्रश्न तैयार करने से पहले आयोग को विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए, यह हाईकोर्ट की सीधे सीधे फटकार है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि भर्ती से जुड़ी आगे की पूरी चयन प्रक्रिया याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगी, क्योंकि टिहरी निवासी समधीर सिंह समेत कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि वर्ष 2025 में यूकेएसएससी ने लेखपाल पटवारी की भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी किया था और साथ ही परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने से परीक्षा निरस्त कर दी गई। तो पहले राउंड में तो पेपर जो है निरस्त इसलिए हुआ कि पेपर लीक हुआ था, और इसके बाद इन्हीं पदों के लिए 14 जून 2026 को जो दोबारा परीक्षा कराई गई तो उसमें याचिकाकर्ताओं का कहना है कि परीक्षा में कई प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं जिनके दो उत्तर सही थे। तो ये एक समस्यात्मक प्रश्न है क्योंकि सभी कैंडिडेट्स उससे परेशान रहते हैं। अगर एक ही प्रश्न के दो उत्तर होंगे तो बच्चों को, अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में भी वो टाइम टेकिंग हो जाएगा, और साथ ही साथ वहाँ पर तो प्रॉब्लम आती है लास्ट में, फिर जो स्कोरिंग है या मेरिट बनती है उसमें भी ये दिक्कत क्रिएट करता है। तो आयोग ने वेबसाइट पर आंसर की जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियाँ मांगी हैं। अभ्यर्थियों ने संबंधित प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन आयोग ने यह कहते हुए आपत्तियाँ खारिज कर दी कि आयोग की उत्तर पुस्तिका सही है
और अभ्यर्थियों के उत्तर गलत हैं। तो ये मानते हुए जो है आयोग ने जो अभ्यर्थी हैं उनके आपत्तियों को, पहले प्रत्यावेदन मांगे गए हैं, आपत्तियां मांगी गई हैं और बाद में उनकी आपत्तियों को खारिज कर दिया कि आयोग ने जो उत्तर पुस्तिका सही जारी की है, आंसर की जारी की है, उसमें जो उत्तर हैं वो सही हैं और अभ्यर्थी के उत्तर गलत हैं। तो याचिका में जो जिन लोगों ने याचिका दायर की है उन्होंने कहा है कि यदि किसी प्रश्न के दोनों विकल्प सही हैं तो अभ्यर्थियों को उसका लाभ मिलना चाहिए। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स का कहना है कि हमें इसका लाभ मिलना चाहिए और जिस तरीके से ये हो रहा है वो एक समस्यात्मक है, क्योंकि अगर एक ही प्रश्न के दो उत्तर हैं तो दोनों उत्तर वालों को, दोनों सही उत्तर होने पर जिसने दूसरा उत्तर सही कर रखा है तो क्या उसको अंक नहीं मिलने चाहिए। तो इसको लेकर अभ्यर्थी कोर्ट में गए हैं और कोर्ट ने उसको स्पष्ट तरीके से सीधे सीधे यह कहा है कि आयोग अगर इस तरीके के प्रश्नों को तैयार करने से पहले अगर विशेषज्ञों की राय ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर ऐसी समस्याएं क्रिएट नहीं होंगी। और ऑब्वियसली इसमें विशेषज्ञों की राय लेना ज़रूरी था और ऐसे प्रश्नों को ही आयोग ने पेपर में नहीं रखना चाहिए कि जिसमें कहीं ना कोई डाउट देखने को मिले। तो अब इसमें जो है 4 सप्ताह का समय दिया गया है। यूकेएसएससी से इससे जवाब मांगा गया है कि आखिर अगर एक प्रश्न के दो उत्तर सही हैं तो आप दोनों उत्तरों पर मार्क्स क्यों नहीं दे रहे हैं। तो इसको लेकर यहाँ पर आयोग से हाई कोर्ट ने जो है यहाँ पर डिसीजन मांगा है, यानी कि उससे जवाब मांगा है और सरकार से, राज्य सरकार से भी 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। तो जैसे ही 4 सप्ताह के बाद 4 सप्ताह तक का समय मिला है, लगभग 1 महीने का समय मिला है, तो उसके बाद जो है जब उसका वो आएगा, जवाब मिलेगा, तो उसके बाद फिर इसमें हाई कोर्ट का डिसीजन यहाँ पर देखने को मिलेगा और उसके आधार पर फिर अभ्यर्थियों के रिजल्ट तैयार होंगे। तो ये एक तरीके से हर काम में डिले का कारण यही है कि कहीं न कहीं आयोग से इसमें गलतियां हो रही हैं। लगातार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या तो परीक्षा संपन्न कराने में असफलता हो रही है या कहीं न कहीं पेपर सेट करने में भी असफलता देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर पेपर ही स्पष्ट सेट कर दिया जाए कि जिसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम ही ना आए तो अभ्यर्थियों को जो हाई कोर्ट जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और साथ ही अगर रिजल्ट बनाते वक्त भी अगर जो रैंडमली उसका जो रिजल्ट बनना है उसमें सीक्वेंस सही बनाते हुए सब कुछ ओके रिजल्ट अगर डिक्लेयर किया जाए तो तब भी अभ्यर्थी जो है किसी भी शर्त पे आयोग हाई कोर्ट नहीं जाएंगे। और साथ ही जब रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है तो साथ ही साथ उनके स्कोरिंग भी अपडेट कर दी जाए अभ्यर्थियों के, तो जिससे लगातार अभ्यर्थियों को अपने आंसर्स पर डाउट ना रहे और सीधे रिजल्ट पूरा बिलीवेबल बन जाए। तो इस तरीके से समय पर सही डिसीजन और सही रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा और अभ्यर्थियों को जो है सही समय पर अपने अपने स्थानों पर जहाँ उनका चयन हुआ है वहाँ पर नियुक्तियाँ देखने को मिल जाएंगी। अदरवाइज उत्तराखंड में इसी प्रकार के लगातार हो रही है, ऐसी देखने को मिल रहा है कि हर कोई जो एग्ज़ाम है वो लगातार हाई कोर्ट की शरण में जा रहा है और जब वहाँ से डिसीजन मिल रहा है तो उसके बाद ही जो है आयोग जो है अपना रिजल्ट एक्यूरेसी के साथ डिक्लेयर कर पा रहे हैं और या तो फिर उसमें राज्य सरकार और आयोग को जो है संयुक्त रूप से उसमें कार्य करना पड़ रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो तो इसलिए जो है हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर ऐसे प्रश्न आयोग को रखने हैं तो आयोग ऐसे प्रश्न रख ही क्यों रहा है आखिर। अगर ऐसे प्रश्न होंगे ही नहीं तो फिर ऐसी प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, लगातार ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं यूकेएसएससी के द्वारा। तो आई होप आगे ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए और ये जो कैंडिडेट्स जिनके साथ ये दिक्कतें हो रही हैं कि एक ही प्रश्न के दो उत्तर होने से उनके उत्तर को गलत घोषित किया गया है और कुछ कैंडिडेट्स के आंसर को सही घोषित किया गया है, तो ये प्रॉब्लम्स जो है कोर्ट तक जाने की बात जो आ जा रही है बार बार, ये काफ़ी समस्यात्मक है। आई होप नेक्स्ट टाइम पे ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जब हाई कोर्ट ने कहा है तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर में। और साथ ही जिन अभ्यर्थी के साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है अभी, जिनके मार्क्स इसकी वजह से कम हो रहे हैं, उन कैंडिडेट्स को सीधे सीधे न्याय मिले और उनके फेवर में रिजल्ट आए।
तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं उम्मीदों के साथ मिलते हैं दोस्तों आपको एक नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा और साथ ही धैर्य रखें, कोई भी रिजल्ट के लिए धैर्य रखें दोस्तों, क्योंकि अब यहाँ पर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ धोखाधड़ी हो रही है। तो यहाँ पर भी एक पेशेंस की ज़रूरत है और पेशेंस रखेंगे तो एनी हाउ आपका सिलेक्शन इन फ्यूचर ज़रूर होगा। तो धैर्य बनाए रखें और आगे की तैयारी भी कंटिन्यू रखें। और इस एग्ज़ाम के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं कि आपका जिनका भी इस तरीके का प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन सही पॉजिटिव वे में मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।